ओम शांति। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं तो उसको पार करने के लिए हमें स्वयं की भट्टी जरूर करनी है। वो भट्टी कैसी होती है वो आपको हम स्वयमानों की लिस्ट के द्वारा बताते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं महान पुण्य आत्मा हूँ। इन स्वयमानों की भट्टी करने से आप किसी भी समस्या से निजात पा सकते हैं। हमारे अंदर जो भी अवगुण आ गए हैं उन्हें हम क्रॉस कर सकते हैं। हमारे अंदर जो शक्तियां कम हुई हैं उन्हें हम फिर से वापस ला सकते हैं। तो केवल सोल अगर हमें तंग कर रही है, इविल सोल, तो हम उनसे भी क्रॉस कर सकते हैं। यदि किसी काम विकार के बस होकर हम तंग हो रहे हैं तो उसे भी हम क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें 21 दिन 21 डे लगातार कोई भी एक स्वयमान जो हमारी प्रॉब्लम से मैच करता हो, मैचिंग स्वयमान लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे किसी को जैसे बहुत डर लगता है तो वो ये स्वयमान लेगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, आत्मा हूँ। तो जब आप इस स्वयमान का अभ्यास लगातार 21 दिन तक करेंगे, करना कैसे होगा? एक ही समय आप अपने लिए निर्धारित करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको समय सूट करता है शाम को 5 बजे, तो आप रोज रोज 5 बजे ही लेंगे, न थोड़ा कम न थोड़ा ज्यादा, रोज शाम को 5 बजे। फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे 1 घंटा लिखना है तो फिर आपको रोज 1 ही घंटा लिखना है। अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे रोज आधा घंटा लिखना है तो फिर रोज आधा घंटा ही लिखना है। फिर आप ड्यूरेशन बदल नहीं सकते कि कभी आधा घंटा कर लिया, कभी पौना घंटा नहीं। रोज एक ही 21 दिन तक एक ही स्वयमान, एक ही स्थान, एक ही अवधि, ड्यूरेशन निश्चय से बैठना है और लगातार 21 दिन तक करना है। कितनी बार लिखना है नहीं मैटर करता है, जितना भी लिखना है आपको बहुत फीलिंग के साथ लिखना है। आपने घड़ी में टाइम देखा, शाम 5 बज गए, आप बैठ जाओ। फिर आपको पता है कि 6 बजे आपको उठना है। काउंट नहीं करना है कि इतनी बार लिखा है, वो मैटर नहीं करता है। हाँ, लेकिन जिस दिन भी आप ये शुरू करने जाएंगे उससे पहले आपको बाबा को पूरा डिटेल बताना है अपनी प्रॉब्लम का। ऐसे बेमर्जी से शुरू नहीं कर लेना है कि मैं आज इतने समय शुरू करूंगी। बाबा को बता करके करना है, बाबा इतने समय से बहुत तकलीफ में चल रही हूँ, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से मेरे निजात पाने के लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आज ही से शाम 5 बजे से लगातार 21 दिन तक का ये अभ्यास करने जा रही हूँ। और 2 स्वयमान एक साथ भी ले सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। अगर आपने किया, मान लो अपनी पवित्रता बढ़ानी है तो आप लेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ। आपका मेन स्वयमान है पवित्रता वाला, सपोर्ट में है मास्टर सर्वशक्तिवान वाला। तो पहले लगाएंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परम पवित्र हूँ। बहुत विघ्न आते हैं आपके जीवन में तो आप लेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। जिसको बंधन है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बंधन मुक्त आत्मा हूँ। जिसको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती है, हर कदम पर उन्हें सफलता के अंदर बाधा आती है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, ये खुद के लिए होता है। ये जो स्वयमान है जिसका मतलब ही है स्वयं, परमान नहीं,
अच्छा, एक चीज और कि कल भी एक प्रश्न आया था, कमेंट आया था कि गाड़ी है, गाड़ी बिक नहीं रही है, तो मैं उसके लिए स्वयं मतलब आत्मा का अभी भी छोटी छोटी चीजों में पड़े रहोगे तो फिर आत्मा को कभी उठाओगे ही नहीं। जन्म जन्मांतर हम उन्हीं चीजों में, घर बिक जाए, गाड़ी बिक जाए, अगर अभी भी हम इन्हीं चीजों में लगे रहेंगे तो फिर आपके लिए भक्ति मार्ग ज्यादा ठीक है, क्योंकि वहां जा धागा बंद कराओ और मन्नत मांग लो कि मेरी गाड़ी बिक जाए तो बिक जाएगी। तो बाबा के पास आए हो तो आत्मा वाली चीजें नहीं कर रहे हो कि मेरा ये हो जाए। बताओ, इससे छोटा पुरुषार्थ किसी का हो सकता है? निम्न स्तर का पुरुषार्थ करने के लिए नहीं बुलाया है बाबा ने। बाबा ने कहा है आत्मा को ऊंचा बनाओ। कल भी बाबा ने मुरली में कहा था कि कशिश होगी तो प्रकृति अपने आप दासी बन जाएगी। ये समय है आत्मा को ऊंचा उठाने का। अगर दाल रोटी चल रही है, शुक्र मनाओ और आगे बढ़ो। दाल रोटी भी ठीक नहीं चल रही है तो फिर किया जा सकता है कि क्या कमी रह रही है, ठीक कर लें हम उसको। अच्छा, अगर एक आध दिन मिस हो जाए तो, अगर मिस हो जाएगा तो वो भट्टी आपकी पुरानी वाली खारिज हो जाएगी, फिर आपको नए से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा 21। अगर वो समस्या सॉल्व ना हो तो देखो, यदि कोई समस्या होती जो जन्म जन्मांतर की हो सकती है या कई स्थानों से आपको समस्या, वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे कि 21 दिन उसको खत्म नहीं कर देना, आप उसको फिर कैरी फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन है ना। आपके पास जो ऑप्शन है वो यही है कि 21 दिन में यदि समस्या सॉल्व होती नहीं दिखाई दे रही तो आप उसको 31 दिन तक लेकर के जाओ। देखो, नेचर जो समस्या का नेचर है वो आपको पता है कि कितनी जटिल है या कितनी हल्की फुल्की है, आपको पता है। जो कठिन समस्या होती है तो उसको आपको स्वयं का अभ्यास का तब तपस्या आएगी, मतलब और बढ़ाना पड़ेगा। 31 दिन में यदि सॉल्व नहीं हो रही है तो आप 51 दिन तक ले जाओ, और जब आपको लगे कि मैंने काफी किया है, वहीं पर आप बाबा को बता करके उसको विराम दे दो। 51 दिन का हो गया, विराम दे दो। अब थोड़े दिनों तक वेट करो, अपने आप रिजल्ट आएगा ही 100%। ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। ना आने का कारण केवल एक ही हो सकता है कि वो चीज आपके भले में नहीं है, इसलिए वो नहीं हो रही है, वरना इसके रिजल्ट तो बिल्कुल होते ही हैं। ना होने का तो सवाल है ही नहीं, और ना होने का एक ही कारण है कि बाबा नहीं चाहता, वो मतलब आपके पक्ष में नहीं है। ठीक है, तो वो भी आपकी व्यर्थ नहीं जा रही है, आप आत्मा में वो पावर आ चुकी है, वो होगी ही ठीक। तो आप इसको जरूर कीजिएगा, और जब हम इसको करेंगे तो फिर देखना जीवन में पुरुषार्थ बहुत सुंदर अपने आप होने लगेगा। तो विशेष हम सभी यही पुरुषार्थ करें कि अब मुझे स्वयमानों के द्वारा, योग भट्टी के द्वारा अपनी समस्याओं को खत्म करना, अपनी बीमारियों को खत्म करना, क्योंकि बाबा देखो चाहता यही है। और बाबा अब हम बच्चों को रोज रोज मूल्यों में भी समझा रहे हैं कि बच्चे, समय अब बहुत क्रिटिकल आ रहा है और आ चुका है, तो ऐसे समय को देखते हो कि अब हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है ताकि अंतिम समय में हम उस परमात्मा से मंगल मिलन मना सके और जीवन को सुंदर, श्रेष्ठ, शक्तिशाली बनाएंगे। तो विशेष यही अभ्यास करें, यही पुरुषार्थ करें कि मुझे अपने जीवन को, मुझे पुरुषार्थ को इतना ऊंचा लेवल पर लेकर के जाना है ताकि भगवान भी, जो कहते नहीं कि धर्मराज भी सैल्यूट करे, ऐसा जीवन, ऐसा पुरुषार्थ मुझे अपना करके
जाना है और करना है, यही समय की मांग और यही बाबा हम बच्चों से भी चाहता है। तो सभी भाई बहनें विशेष यही पुरुषार्थ करेंगे और जीवन को सुंदर बनाएंगे। आज का यही पर हम विराम देते हैं, कल कुछ और नया सुनेंगे। ठीक है, ओम शांति।